डीयू में जब पढ़ाई कर रहे थे तब तो आपकी लग्जरी लाइफ होगी, लग्जरी जीवन होगा। हाँ, ऑब्वियसली देखिए होता है क्या है कि सिंपल सी बात है कि एक प्रारब्ध कर्मा होता है जी, एक मोटा मोटी समझ लीजिए, और जो भोग जो चीजें आपके अभी बंधा हुआ है वो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो मेरा कुछ प्रारब्ध था कि मुझे डीयू जाना था, राइट, वहाँ हम इस माहौल में रहना था, राइट, हमें ना, और ये सब हो गया। एक टाइम आया आईएएस को पढ़ाना था, तो ये सब हो गया, तो बस अपना चल रहा है। आज भी जो आईएएस को बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। वो वृंदावन आते हैं, पढ़ के गए, मैं बता रहा हूँ, और आगे भी मेरा प्लान है कि उसको मैं पढ़ाऊँ, लेकिन वृंदावन में ही पढ़ाऊँ और निस्वार्थ भाव से। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान साधक संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन में आप जब भी आएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि कितने महान संत का सानिध्य आपको मिल रहा है, कितने महान संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं। आप अचानक अनायास ही किसी संत के भाव को देखेंगे, और अगर उनके भाव से आप मिल गए तो आपका जीवन दर्शन बदल जाएगा, आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। एक ऐसे ही संत के दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूं जो डीयू के टॉपर रहे हैं और सिविल की कोचिंग पढ़ाते रहे हैं, यानी आईएएस पीसीएस के छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और जीवन दर्शन ऐसा बदला कि सब कुछ छोड़ दिया और संत बन गए। तो आइए ऐसे महान संत के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ, बातचीत कराऊंगा, और कैसे जीवन दर्शन बदलता है, कैसे संत बन जाते हैं, उसके बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे 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 राधे। डीयू के टॉपर रहे हैं, सिविल की छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, तो कैसे जीवन में बदलाव आया, ये सब इतना बड़ा काम करते करते और बदल गया, जीवन की संत बन गए? देखिए, एक तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ठीक है ना, कि वो कुछ पिछले जन्म की साधना होती है और ठाकुर की अनन्य कृपा होती है, राइट। और एक आप जब विलासिता के आगे बढ़ते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है, धन, ग्लैमर, सब कुछ मिल जाता है, तो सडनली यू फील दैट कि ये कुछ है नहीं, ये तो टेम्पररी है, इससे कुछ होने होने वाला है नहीं। तो जब मैं लास्ट में कामाख्या में था, गुवाहाटी में, वहाँ कंपटीशन केयर का सारा फैकल्टी मैं ही पढ़ाता था। अच्छा, नहीं ना, तो मुझे सडनली लगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, समझे ना, बड़े आदमी आ रहे हैं, बन के जा रहे हैं, फिर वो करप्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, वो समय आ गया है। फिर मैं माँ कामाख्या के पास गया, उनसे मैं 3 बार पूछा। अच्छा, ठीक है ना। एक बार उन्होंने कहा कि वृंदावन चले जाओ, फिर जो जन्मों जन्मों की कामना होती है वो कहा नहीं यार, ये भी तो अच्छा काम है, समझे ना, बच्चों को भला हो रहा है। तो 3 बार माँ ने कहा नहीं, यू हैव टू मूव वृंदावन, और मैं वृंदावन आ गया, और यहाँ 3 साल से लगातार डेली परिक्रमा कर रहा हूँ, नित्य परिक्रमा करता हूँ, समझे कि नहीं, और साधन भदन चल रहा है। तो उस कोचिंग में भी तो आप बनाने का काम कर रहे थे, जो आईएएस पीसीएस निकलते हैं या आगे नौकरी में जाते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। देखिए, आज आप पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, कितने आईएएस हैं जी, ठीक है, कि जिन्होंने इंडिया को टर्न अराउंड किया है जी। इक्का दुक्का मिलेगा, वो भी पॉपुलर हो गए, किरण बेदी टाइप का, तो वो भी राज्यपाल बन गए, वो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री का ये बन गया, वो बन गया, ठीक है ना। तो आप जिसको स्वधर्म कहा गया है, गीता की ये लोग बार बार बात करते हैं, यहाँ के भी संत सब गीता की व्याख्या करते हैं, कर्मयोग। कर्मयोग इज डिफरेंट थिंग, समझे ना। अब आप देखिए, हम लोग, मैं बैकग्राउंड बिहार का है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये ट्रोली कमर्शियल है, ठीक है, जो मुझे यूज कर रहा है वो भी कमर्शियली यूज कर रहा है, मुझे भी पेमेंट मिल रहा है, और द पीपल हु नॉट डिजर्व उसको मैं टीच कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ भी बच्चे आ जाते हैं, गुवाहाटी से 2 बच्चे आए थे, दोनों इस बार सेलेक्ट हुए हैं। अभी जो APPSC का रिजल्ट आया, असम पब्लिक सर्विस का, दोनों बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, है ना, और दोनों मेन दे रहे हैं जी। तो ये आपके सानिध्य में पढ़ते रहे क्या? हाँ, वृंदावन में ये 3 महीना वहाँ से पढ़ के गए हैं। अच्छा, वो आपके सानिध्य में? हाँ, मेरे ही। सेलेक्ट कहाँ हुए? वो असम में, असम के ही थे, असम में ही सेलेक्ट हुए हैं, समझना, दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। एक का नाम जॉय है, एक का नाम जॉविन है, समझना, दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ आकर जब उन्हें पढ़ाते हैं तो उनके भाव में फिर क्या परिवर्तन लाते हैं? बहुत, आपको मैं कुछ नहीं परिवर्तन किया। अब ये लोग गुवाहाटी के थे, ट्रैवल लोग थे, हमें कि नहीं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने 6 महीना यहाँ रह के एक दिन भी ना अनियन, ना गार्लिक, ना नॉन वेज का टच किया। बोला मेरा ऐसा भाव ही नहीं हुआ, और एक का तो छूट भी गया। हाँ, और बोले कि जब मैं वहाँ रहता था नारा बिल्डिंग में, तो लोग मुझे अप्रोच करते थे कि पैसा दो, मैं ला दूंगा अंडर टेबल, जो है ना। बोला नहीं, गुरुजी को देख के हमने सब कुछ छोड़ दिया, और वो बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिए। तो एक ट्राइबल आदमी जो कि क्या क्या खाता है, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ प्योरिटी से गए।
तो ये धरती में अपने ही सब कुछ है कि छूट जाता है, सब कुछ जाता है। ये वृंदावन है, यहाँ जी, का जी। तो रज की बात ही कुछ और है। जी। तो कभी ये नहीं कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं कि इतना सब कुछ छोड़ कर आ रहे हैं, पढ़ा रहे थे, अच्छी सैलरी होगी, पेमेंट होगा, तो यहाँ आकर संत बनकर फिर जीवन कैसे निर्वाह होगा? देखिए, पहले तो जब आप ट्रू संत बनते हैं तो आपकी ज़रूरतें बहुत सीमित हो जाती है। क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि 80% लाइफ की चीज़ें हम दुनिया को दिखाने के लिए एक्युमुलेट करते हैं। 80%, ठीक है ना। आप सपोज करो मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है जी, लेकिन उसके पास गाड़ी है, उसके पास गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी की विजन हो जाता है। आप कभी खुद ऑब्जर्व करना, आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हो, क्या हमारी जो जीवन की आइडियोलॉजी है क्या हमने क्वाइन किया है या एक विरासत में आ रहा है तो उसको हम ढोड़ रहे हैं? जी। ऐसी शादी होगी, ऐसे बैंड बाजा बजेगा, ऐसे दूल्हा नाचेगा, ऐसे घोड़ी आएगा, और कोई नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इट। इतना जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसका क्या रिलेवेंस है? बट ये हो रहा है, हमारे पड़ोसी ने किया, हमारे गांव में किया, आई विल डू बेटर देन दैट, वो फीलिंग रहता है। तो हमारी जरूरतें बहुत कम है और प्लस ठाकुर जी दे रहे हैं, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। जी। तो ऐसे करके तो आप तो तमाम लोगों को जो जीवनचर्या चल रही है या जो सृष्टि चल रही है वो हट जाएगी। नहीं, सभी संत हो जाएंगे। देखिए, संत क्यों होने, संत का मतलब क्या है? संत का मतलब चोला नहीं है, मैं तो कोई गिरवा बस नहीं। संत, अब आपको हो गया, आप ये क्यों पहने? सबसे पहले बात है कि मैं शरीर से ब्राह्मण हूँ, ठीक है। जब तक आप शास्त्र को फॉलो नहीं करोगे, ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ शास्त्र को सब मानते हैं, शास्त्र की कोई नहीं मानते हैं, शास्त्र को सब मानते हैं और शास्त्र की कोई नहीं मानते हैं। कृष्ण है ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं आज यहाँ तमाम वृंदावन के संत से पूछता हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। परिक्रमा कहाँ लिखा हुआ? श्रीमद् भागवत में आया है कि परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं गोवर्धन पूजा के बाद कि मेरी परिक्रमा करो। आप देखिए, लोग चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बातें बना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये शास्त्र क्यों मान रहे हैं लेकिन शास्त्र की नहीं मान रहे हैं, तो इससे उनको क्या बेनिफिट होगा? आप कहेंगे कुछ तो आपको ही चार सुना देंगे, आपको कलयुग है ना। तो ये शास्त्र में कहा गया है कि आप ब्राह्मण हैं तो त्रिकाल संध्या करें, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, अच्छा, समझे ना। ब्राह्मण ने कहा गया कि आप लंगोट पहने, यदि आपने लंगोट नहीं पहना हुआ है तो आप एक शूद्र से भी बदतर हैं, और आप लक्स का या कोजी का पहन लेंगे। सो दैट मीन्स यू नीड टू फॉलो द शास्त्र, व्हाट द शास्त्र इज सेइंग, ठीक है ना, तभी आपको ठाकुर जी की कृपा होगी। अब एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, भीष्म पितामह जब युद्ध मैदान में शैया पे लेटे थे तो कृष्ण भगवान एक बगल में जाके ध्यान करने लगे। तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं केशव? तो बोला मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ। वो भीष्म पितामह सैया पे लेटे रह रहे हैं कि उत्तरायण आएगा तब मैं अपना शरीर त्याग करूंगा। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र की वाणी है, वो कृष्ण की वाणी है। तो भक्त कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे और उनको अनादर करे। तो कई बार हमें शास्त्र को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए। तो आप जो कह रहे हैं सब संत बन जाएंगे, क्या कलयुग में, सतयुग में सब संत ही थे? लेकिन क्या था? कुछ भी नहीं था। जीवन चल रहा था, सब अपने प्योरिटी में थे। आज बाप के सामने बेटी सुरक्षित नहीं है, आज संतों के सामने जो है उसके डिसेबल सुरक्षित नहीं है। बेटर देन दैट यू मेंटेन द डिस्टेंस, यू शो द रिस्पेक्ट बट मेंटेन द डिस्टेंस, बिकॉज शास्त्र जो है वो आपके अलाउ नहीं करता है, समझे कि नहीं। तो यही चीजें हैं। डीयू में जब पढ़ाई कर रहे थे तब तो आपकी लग्जरी लाइफ होगी, लग्जरी जीवन होगा। हाँ, ऑब्वियसली देखिए, होता है क्या है कि सिंपल सी बात है कि एक प्रारब्ध कर्मा होता है जी, एक मोटा मोटी समझ लीजिए, और जो भोग, जो चीजें आपके अभी बंधा हुआ है वो भोगना ही पड़ेगा आपको। इसलिए देखेंगे बड़े बड़े संत, चाहे राम सुखदास जी हुए या राधा बाबा हुए, ये लोग साक्षात भगवान का रूप थे, लेकिन उनका लास्ट लाइफ देखेंगे तो कितना, उड़िया बाबा यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट है, और क्या हुआ, एक पागल ने उनको काट दिया, मार दिया सर्व फरसा से। सो दैट इज द प्रारब्ध, एंड पीपल आर रेजिंग द क्वेश्चन, अरे इतने बड़े संत थे उसको कैसे मार दिया, कैसे ये हो गया? तो यही चीज है। तो मेरा कुछ प्रारब्ध था कि मुझे डीयू जाना था, राइट, वहाँ हम इस माहौल में रहना था, राइट, हमें ना, और ये सब हो गया। एक टाइम आया आईएएस को पढ़ाना था, तो ये सब हो गया, तो बस अपना चल रहा है। आज भी जो आईएएस को बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, वो वृंदावन आते हैं, पढ़ के गए, मैं बता रहा हूँ, और आगे भी मेरा प्लान है कि उसको मैं पढ़ाऊँ, लेकिन वृंदावन में ही पढ़ाऊँ और निस्वार्थ भाव से। अब आप बताइए, मैं अपने कोचिंग को सोच रहा हूँ कि नाम रखूँ महर्षि आईएएस, ठीक है। अब जो आश्रम कल्चर लोग कहते हैं, आश्रम कल्चर में आप पढ़ने जाते थे तो क्या गुरुदेव आपसे फीस मांगते थे कि आओ तो हम 50,000 रुपया लेंगे? आप पढ़ के जाते, जब कृष्ण व्हेन लीव द आश्रम, तो गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा तीनों बेटा को दिखा दो, और आज आप एंट्री करते हैं तो आपको 1.5 लाख 2 लाख,
जी। सो आप में यदि क्षमता है तो आप उसको बना दो, जी। फिर वट एवर यू विल गेट इज ओके, दिस इज दक्षिणा, आपको कोई दिक्कत नहीं है दक्षिणा लेके, तो दिस जी, इज द जी। दक्षिणा। दक्षिणा। आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो क्या दक्षिणा मांगते हैं? आप देते हैं? लेकिन आज सनातन धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म ही असली धर्म है, हाँ, ये जी। मान के चलिए। जी, जी। बाकी कोई जितना धर्म है वो सब नॉन एग्जिस्टिंग है। जी देखिए, पहले इसका एक ही इलाज है जी कि जो बोल रहे हैं जी। उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जो बोल रहे हैं सामने, यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा ऐसा जीवन होना चाहिए। आज हम शास्त्र की तारीफ कर रहा हूँ, आज मैं जीन में रहता था, आप ही कहते महाराज जी आप तो शास्त्र की बात कर रहे हैं लेकिन आप तो जीन पैंट में घूम रहे हैं। जी, आपने कहा ना। जी जी। तो वही चीज है। मैं अभी नर्मदा परिक्रमा गया था, जस्ट आई फिनिश इन विद इन 90 डेज। 3 साल की जो परिक्रमा मैंने 90 दिन में फिनिश किया है, 90 दिन में। नंगे पाँव में 40 प्लस मैंने एवरेज कवर किया, ये इतिहास बना है। मैं आप सबको बता दूं, नर्मदा परिक्रमा जो है सबसे बड़ी दुनिया की परिक्रमा है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती है और महाराज जी ने 90 दिन में लगातार जो है पूरा किया है। एक आशीर्वाद ये भी उसको सुनिए आप, उसमें कोई पब्लिसिटी वाली बात नहीं है। अब शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो आप कभी भी सोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मेरा एक ये दो था, ये काला हो गया था इनफैक्ट। अच्छा अच्छा। कई लोग ऑफर भी करते थे, महाराज जी पैसा ले लो ये लो। अब उनको मैं क्या बोलूं, मैं आईएएस पढ़ाता हूं, मेरे पास बहुत धन है, धन की कमी नहीं है, समझे कि नहीं। तो हमने ऐसा फॉलो किया, तो हम बोलने वाले थे कि यही चीज़ कह रहा हूं। तो शास्त्र कहता है नर्मदा परिक्रमा वो तो जीवन में करना है। मतलब ये है कि हम शास्त्र को माने और शास्त्र की माने, समझे ना। और आप कह रहे हैं कैसे बदलाव आएगा? क्या सुखदेव मुनि गए नंगे बालू पर बैठ के परीक्षित जी को कथा सुनाए? परीक्षित उस समय राजा थे हस्तिनापुर के, और चुपचाप उठ के चल दिए। जी जी। तो उनकी बातों को आज हम मान रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। जी। तो जो कह रहा है उसके जीवन इस तरह से नहीं है, इसीलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन ये ठाकुर जी की लीला है, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो इस तरह के जीवन जिएंगे और वो परिवर्तन होगा। समझे कि नहीं। नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नई पीढ़ी के लिए इसलिए क्योंकि सिविल के बच्चों को आपने पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया है और एक गुरु के रूप में है, संत के रूप में है ही है, गुरु के रूप में है। तो नई पीढ़ी के लोगों को कैसे करना चाहिए? ये कलयुग है, ठीक है। सब आदमी अपने अपने जगह रह के अपना अपना काम करे। अब हम लोग वृंदावन में रहते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सिंपल खाते हैं। क्या आज पुलिस भी ये या हमारी आर्मी भी ये रूल फॉलो कर ले तो चाइना हमें सर्वाइव करने देगा? तो आर्मी अपना ड्यूटी कर रहा है, बच्चे हैं अपना पढ़ के आगे बढ़े, समझे कि नहीं। सब अपने अपने रोल में। आज ये समय इसलिए खराब चल रहा है कि संत अपनी गरिमा को भूल चुके हैं। दे जस्ट फॉरगेट व्हाट इज हिज ड्यूटी, ठीक है ना। इसीलिए सब कुछ जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे पढ़ाई करें, ऑनेस्टी से पढ़ाई करें और दे डू समथिंग फॉर द कंट्री। जी जी जी, समझना। वो मतलब जो भी जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, वो ईमानदारी से काम करे। हाँ, तो और पूरा गीता का संदेश क्या है? अब बड़े से बड़े संतों को बुला दीजिए, ये भी संत खड़े हैं यहाँ पे। गीता अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम युद्ध कर लेकिन सतत हमें याद कर। ये नहीं कह रहे तुम युद्ध छोड़ दे। यही तो भाग रहा था। गीता का पूरा फिलॉसफी है कि हमें स्वधर्म से नहीं भागना है, हमें स्वधर्म करना है, लेकिन उसको ऑनेस्टी के साथ करना है। बस यही चीज है, ईमानदारी के साथ जो है ना। और जो है दूसरी बात, इतना भी याद रखिए, आप यदि दूसरों का केयर करेंगे तो प्रकृति आपका केयर करेगा। वो 100% ट्रूथ है। ये ट्रूथ है, इतना ही ट्रूथ है जितना कि न्यूटन्स के 3 लॉ ट्रूथ हैं कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज द सेम वे इफ यू डू समथिंग फॉर अदर, प्रकृति, हम ये नहीं कर वो बंदा आपको करेगा, प्रकृति विल केयर यू। जी, लेकिन आज तो भाव आता जा रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा संचय कर लें, अपने आप को सुरक्षित कर लें, सिक्योर कर लें, दूसरे की मदद नहीं करें। तो यही तो चीज है ना, क्योंकि मेटलिस्टिक थिंकिंग है। द पीपल आर थिंकिंग दैट कि हमारे पास ज़्यादा गुड्स हो जाएंगे, उसको ये हो जाएगा। तो वो जब तक मेटलिस्टिक सोच जो है, यदि वेस्टर्न सोच अभी चल रहा है तो वो धीरे धीरे अपने आप होगा। लेकिन उसको भी सोचिए कि एक तरह से देखिए कि ठाकुर जी जिसको लगाना चाहेंगे ना जहाँ, क्योंकि वो गीता में कहते हैं सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, ठीक है ना, वो भी है। अब मान लीजिए सपोज करो जिसका बैड कर्मा है तो उसके सामने बैड कंसिक्वेंसेज आएंगे, तो वो करने वाला भी ठाकुर जी हैं। ठीक है। तो लेकिन आपके पास जो गुड कंसिक्वेंसेज आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमें अच्छे संत मिले हैं, समझिए कि नहीं, हम आगे बढ़े हैं और आगे चल रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम जो भी करना चाहते हैं वो इसमें मिथ्या नहीं हो, यही चीज़ है। ऑनेस्टली यदि हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम यहाँ डेली परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा अंदर क्या कह रहा है? क्या ठाकुर जी में हम डूबे हुए हैं? या आप जैसे 4 आदमी हमें कह दिया अरे ये तो बड़े हैं, त्यागी हैं, ये है। तो यदि अंदर से आवाज़ आ रहा है नो आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कहीं भी चले जाओ। आपको मैं एक छोटा सा इंस्टेंट बताता हूँ। नर्मदा परिक्रमा में मैक्सिमम जंगल आते हैं, अधिक से अधिक जंगल, अधिक से अधिक जंगल। मैं पूरे परिक्रमा अकेला किया हूँ ठाकुर जी के सामने। अच्छा, कहीं भी
वहाँ भी जंगल में जहाँ कल टाइगर आया था, ये आया था, वो आया था, वो है। जी। और हर जगह मैया वहाँ मौजूद है। अच्छा, हर मदद जगह, मदद के हर लिए। हर जगह, एवरी जगह। बस जी। एक बार आप पुकारो, वो सामने आ तो जाएंगे। ये सत्य है कि भाव अगर आपका निर्मल है, स्वच्छ है, तो आपकी हर जगह मदद होती जाएगी। एवरीथिंग, समझे ना। जी जी देखिए सबसे बड़ी बात है, आप सब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, कि जी। तुलसी बाबा का एक ही बात पकड़ लीजिए, तुलसी जी की। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। आज ना कहीं जितने भी हैं ना सत्य है, जी न वचन में शुद्धता है, और अधीनता मतलब क्या, जी। यू मस्ट बी अंडर द शास्त्र। शास्त्र क्या कह रहा है उसके आप अधीन रहे, अधीन है। माता पिता के अधीन रहे, गुरुओं के अधीन रहे, अच्छे गुरु हैं तो, समझे ना। जी। ये गुरु नहीं है जो आज वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं गुरु गुरु गुरु। अरे प्रहलाद भी तो अपने बाप को छोड़ा, जी। क्योंकि उसका बाप हिरण्यकश्यप था। तो आपका बाप ऐसा है तो छोड़ दो भगवान के लिए। अच्छा। तभी कहते हैं ठाकुर जी, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी को छोड़ कर मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन उनके शरण में जाइए, जी। फिर सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। जी। ये ठाकुर जी का सिद्धांत है, मेरा क्या, उनका सिद्धांत है। जी। तो ना हमारे जीवन में सत्य है, ना अधीनता है, हम वही है ना, घुमा फिरा के सब देखिए खड़े हैं। शास्त्र की कौन मान रहा है? जी। माता जी हैं, माता जी को अपना रोल है, हमारी माँ है, आपकी माँ है, लेकिन मतलब नहीं है कि आप हर एक जगह एक ही तरह के आप संप्रदाय करो। जी। मंत्र में एटम बम से ज्यादा पावर है, मैं बता रहा हूँ एटम आपको। बम से ज्यादा ज्यादा मंत्र में। पावर है, ये शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है। पुरी के शंकराचार्य जी अभी आए थे, शंकराचार्य जी। अभी मैं मिला था, एटम बम से एटम पावर बम से है। ज्यादा। लेकिन ये है कि उसको कैसे किया जाए, कौन जी। इसके अधिकारी हैं, वो जी। नहीं है। मान लिया सपोज कीजिए आप मर रहे हैं, जी। महामृत्युंजय में इतनी शक्ति है कि आपको जिंदा कर दे। जी। आपको अधिकार नहीं है कि जब को जब कर सकते हैं। आप जी। मुझे बुलाए, मैं आपके निमित्त जब किया, आप स्वस्थ हो गए, इसमें जी। क्या बुराई है? जी। और आप कहेंगे नहीं मैं ही करूंगा इस जब को, ना आपको उपनयन हुआ है, ना आपको विधिवत संस्कार मिला है, तो मृत्युंजय का और क्या होगा, दुरुपयोग होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जी जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न, ये महर्षि जो है अपनी कोचिंग जो है वो कब शुरू कर रहे हैं? वो देखिए, वो मैं भी नर्मदा परिक्रमा में था तो एक संत से मिला, जी। तो उनसे मैंने यही बात पूछा था जी। कि शुड IAS को मुझे पढ़ाना चाहिए जो मैं पढ़ाता था। जी। तो उन्होंने 3 बातें मुझे कही, ये सब सुन रहे हैं यहाँ पे। जी। जी। दुनिया को बदलने की कोशिश कभी मत करना, राम दुनिया को बदलने की कोशिश कभी मत करना। रामकृष्ण भी नहीं कर पाए और चल गए हार थार के। अच्छा। देखिए ना, दुनिया राम बाबा पे ही उन्होंने आरोप लगा दिया ना, जी। देखो कैसा अपनी पत्नी को घर में रखा हुआ जो दूसरे पराये पुरुष किसके पास रहा था। जी। तो जो समाज सीता माँ को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहाँ से छोड़ेगा? अच्छा। जो कृष्ण नहीं बदल पाया तुम्हें कहाँ से बदल पाओगे? जी। ठीक है। तीसरा जो चीज है, गीता पे रामायण पे बोलने वाले सब हैं आजकल। जी। देखिए ना, 10 दिन आते हैं गीता पे जी। प्रवचन देना शुरू करते हैं। जी। इसलिए तुम्हारे पास कोई आता है IAS पढ़ाने वाला जी। और वो कमिट करता है कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, तो तुम पढ़ा सकते हो। जी। तो मैंने बोला ना, अभी आए थे 2 NRI बिल्डिंग में रहे थे, पढ़ के गए, दोनों सेलेक्ट हुए हैं। जी। तो ऐसे जो अप्रोच करेगा तो उसको पढ़ाएंगे। 4 से 5 में खाली रहता हूँ, जी। 3.5 से 5 लगभग, तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा। आप किसी को भेजिए, मैं पढ़ा दूंगा, जी। क्योंकि मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, जी। नित्य परिक्रमा करता हूँ, साधना करता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। जी। जी। अकेले में रहता हूँ मेरा, इसीलिए मैं किसी आश्रम में नहीं रह के अपना सबसे पहले अपना घर यहाँ पे तो चेतन जैसे में। आपने ये प्रश्न किया कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत करना, रामकृष्ण भी नहीं बदल पाए, तो फिर तो सब धर्म और उसकी बातें क्या करना करेंगे बंद आप? करना। आप इन लोगों को मान लिया, इन्हीं में किसी को आप रोक के कहिए माता जी ये क्या आप चाय पीते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, 4 लाइन आपको सुना देंगे, 4 गाली भी दे देंगे। तो यानी आप उसको बदलने की कोशिश करें, क्या होगा, आपको उल्टा इफेक्ट होगा। तो बदलाव फिर कैसे आएगा? बदलाव वही तुम्हें कहा ना, जिस पे ठाकुर जी कृपा करेंगे, जिस पे ठाकुर जी कृपा करेंगे, और तब जो है कहते हैं बड़े भाग्य सत्संग मिलता है, तो जी। फिर उसके अंदर जो चेंज होगा तो वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी। या आप देखेंगे हाँ महात्मा जी ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। जी। किसी के कहने से बदलाव नहीं होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। तो फिर तो धर्म ग्रंथ जो भागवत कथा सब बंद कर देनी चाहिए। नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ। बंद नहीं होनी चाहिए, वो कर रहा है। अरे थिएटर में नाचने से तो बजाय है ना, कृष्ण के सॉन्ग पे नाच रहे हैं, बट जी। नाचना इज नॉट सॉल्यूशन। जी। जी। बात को समझे ना। नहीं तो वो एक समय आएगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, बदलाव क्योंकि गलत चीज ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर Sustain सकता नहीं है ना। कर सकती। इसी में एक से एक कथावाचक हैं जो पैसा भी नहीं लेते हैं। जी। 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 आपको सुन के हैरान होगा कि वृंदावन में एक कथावाचक हैं, ब्रजवासी हैं। जी। मुझे पता चला वो कृष्ण की कथा कहते हैं बचपन से, इनका 3 जनरेशन ये है। जी। उनके पास जो कुर्ता था ये 9 जगह से फटा हुआ था, वो घर से बाहर निकलते थे ना, ये तो था ही नहीं। जी। जी। समझे ना, अभी भी उनसे वो इंटरव्यू दिलवा दूंगा। जी। जी। समझे ना। तो जी। एक ये कथावाचक है जिनको रोटी नहीं है, कुर्ता जी। नहीं है, ये नहीं है, और एक और ये कथा है लगातार अनवरत जो कर रहे हैं। बस कर रहे हैं और करोड़पति बन गए कथा करके। जी। जी।
बात को समझे कि नहीं। तो यही है, ठाकुर जी की लीला है, चलेगा, परिवर्तन होगा, लेकिन कलयुग है, कलयुग तो अपना रूप दिखाएगा ना। तो यू कैनॉट पुट द रिवर्स गियर, समझे ना। इसी में बिरले जो होंगे उसको ठाकुर जी कृपा होगी, वो आगे बढ़ेगा, समझे कि नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम धारा को, गंगा इधर बह रही है तो इधर कर दें, ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग को अपने पिक पे जाना है ना, तभी तो प्रलय होगा, तभी तो फिर महाराज जी का अवतार होगा, समझे ना। लेकिन इस कलयुग में भगवत प्राप्त बहुत ही सहज है। अच्छा, समझे कि नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसका रास्ता क्या है? बस स्वधर्म का पालन कीजिए, इसी को कोई मानने को तैयार नहीं है। तो माहौल बदल रहा है, तो ऐसे में तो जीवन चक्र चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे माहौल बदल रहा है, आप बताइए ना, क्या माहौल बदल रहा है? आधुनिकता आ रही है। आधुनिकता की क्या आवश्यकता है इंडिया को? आज विदेशी, देखिए आप कितने इंटरव्यू लेंगे विदेशी महिला के। आज शायद आप कह रहे हैं 400 इंटरव्यू लिए हैं, तो बहुत सारे विदेशी महिला के भी आपने इंटरव्यू लिया होगा। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हैं, आधुनिकता को छोड़, वो हमारी साड़ी पहन रहे हैं, अपने बदन को ठीक से ढंग रहे हैं। और हमारी माता बहना है, देखिए आप बाकी बिहारी जाइए, पता चलता है सिनेमा हॉल में आए हैं या ठाकुर जी के मंदिर में आए हैं, पता ही नहीं चलता, या थिएटर में आए हैं। जी। तो यदि माहौल बदल नहीं रहा है, हमारी इन चीजों को उन्होंने बहुत जल्दी पिक कर लिया कि उसमें कुछ नहीं है, बैक टू पवेलियन, ये चीजें हैं, सब धर्म में है, शास्त्र में। लेकिन इसके लिए भी मैं ये कहूंगा, समझे, मैं किसी संस्था की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें भी आप शास्त्र को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि विदेशी आ रहे हैं तो उसको आप जनेऊ पहना दीजिए, पैसे के लिए ये कर दीजिए, उसको अपने ढंग से साधना करने दीजिए। इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं नाम जप से मेरा उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। आप यदि ब्राह्मण हो तो आपको त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, आपको शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा। लेकिन जितने माताएं जा रहे हैं, यदि वो नाम जप कर लें, परिक्रमा कर लें, उनका उद्धार हो जाएगा, बस नियम से कर लें तो। नियम से कर लें। तो दोस्तों, बड़े सरल और बहुत सहज तरीके से महाराज जी ने बताया है कि एक सहज तरीके से मन से, यानी नाम से जो है, आप अगर अपना जीवन तारना चाहते हैं तो तार लेंगे। महाराज जी ने कहा कि स्वधर्म करिए, यानी अपने धर्म का पालन करिए, जिसको जो धर्म दिया गया है, जिसको जो कार्य दिया गया है, उसका पालन करिए। शास्त्र, अब देखिए हर एक, अब ठाकुर जी लोग लेते हैं लड्डू गोपाल को, इज इट फैशन? जी, फैशन। इज इट फैशन? नाउ इट्स बिकेम द फैशन। आप चाय पीते हो, ठाकुर जी को टेबल पर रख देते हो, चाय पीते रहते हो, तो क्या उद्धार होगा? जी, हमें ना। सो आप इसको मजाक मत बनाइए, आप उनमें भाव है तो रखिए, पुत्र की तरह रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन एक मर्यादा में रह के। आजकल देखिए क्या हो रहा है, तो हर एक चीज में ये हो गया कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूँ। इससे नहीं, आप अपने स्वधर्म में स्थित रहिए। कलयुग है, लेकिन होगा जैसे हम और लोग निकलते हैं, निकलेंगे इसमें ही। कलयुग के इस प्रभाव के बावजूद महाराज जी को एकदम विश्वास है कि इस भवसागर से, यानी जो भवसागर की धारा अभी बह रही है, उससे हम निकलेंगे। महाराज जी की एक बहुत बढ़िया अच्छी बात है, आप सब तक बात अगर पहुँचे तो आप सब भी ध्यान रखिए कि भक्ति को फैशन मत बनाइए, भक्ति को भाव से ही पाने की कोशिश करिए। फैशन अगर बनाएंगे तो भक्ति आपको आशीर्वाद नहीं देगी और उसका भाव नहीं लगेगा। महाराज जी को देखिए, सिविल यानी IAS PCS के छात्रों को पढ़ा रहे थे, DU के टॉपर हैं, और उनका परिवेश देखिए, नंगे पाँव हैं और एकदम साधारण तरीके से हैं, पैर में पदवेश नहीं है और परिक्रमा मार्ग पर भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि वृंदावन में कभी भी किसी भी समय अगर भाव से आएंगे तो ऐसे विलक्षण संत के दर्शन होंगे कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।